मेनका गांधी भी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मेनका जी, जिस तरीके से आपने हमेशा जानवरों के प्रति अपना प्रेम तो जगजाहिर किया है, लेकिन सांपों की तस्करी, सांपों की जहर की तस्करी, पूरी तरीके से इस तरीके का इल्लीगल कारोबार इंडिया में चल रहा है, दिल्ली एनसीआर में चल रहा है। जी, हम लोग, हमारी टीम ने उनको पकड़ा। अच्छा। कई दिनों से हमारी नजर एलविश यादव पर थी, जो कोई यूट्यूबर है। हाँ जी। और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए गैर कानूनी काम करता है, मगर फिर पता चला कि केवल तस्वीर ही नहीं, वो एक गैंग चलाता है जी। इसमें से ये पार्टियों में कोबराओं को, पाइथन्स को बेचते हैं और पैसे लेते हैं, ये वेनम, उनका जहर बेचने के लिए, कि लोग तौर पर ले लें। अब वेनम जो होता है जी, वो जहरीला है। वो जो लोग समझते कि उनको बहुत बड़ा हाई मिल रहा है, असल में वो किडनी फेलियर का हाई है, किडनी और लिवर फेलियर का हाई है। तो इसको हम लोगों ने ट्रैप करके कल पकड़ लिया था। एलविश यादव तो अभी तक नहीं पकड़ा, या मुझे मालूम नहीं पकड़ा कि नहीं पकड़ा जी। लेकिन उसके लोगों को हमने पकड़ा। मेनका जी, अगर आप ये समझा पाए किस तरह का ये सिंडिकेट था, क्योंकि आपने बताया आपकी टीम की काफी लंबे समय से नजर थी, किस तरह का ये तस्करी, कैसा ये गैंग था, क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी और एक बड़े व्यापक स्तर पर इसकी तस्वीर बनती हुई नजर आती है? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, क्या है नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अकेला लड़का ने सोचा कि हम पैसे ऐसे बनाएंगे, तो उसने गिरोह बना करके पार्टीज के लिए ये रेंट करता था और अपने लोगों को बेचता था। तो हम लोगों ने भी उससे करके ये पार्टी रखी जिसमें वो पकड़ा जाए। ये नोएडा, गुड़गांव में सप्लाई करता। जी मैम, ये कंफर्मेशन हो चुका है कि जो नोएडा में रेव पार्टी रखी गई थी उसमें भी जहर एलविश यादव ने या उनके सिंडिकेट ने सप्लाई किया, और साथ ही सांपों के जहर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये भी आप हमें समझा पाएंगी? लोग जहर लेते हैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को नशे में लाने के लिए, लेकिन नशा क्या चीज होती है? इसका मतलब है कि आपकी किडनी फेल हो रहा है, इसलिए आपको नशा हो रहा है। आप 2-3 दफा इसको ले ले जहर, तो जहर होता है, और फिर बाकी जीवन आप अस्पताल में बिताएं। जी, ऐसे लोग देशद्रोही हैं। ये एलविश यादव किस्म के लोगों को जेल में जाना चाहिए, और ये 7 साल की सजा है, क्योंकि ये सब इंडेंजर्ड स्पीशीज है। ये कोबरा, पाइथन्स जी। और ये दूसरा हमने जी, ये दूसरा है। जी जी मेनका जी, और ये बड़ी बड़ी बातें सामने आई हैं। मेनका जी, आपने बहुत अहम जानकारी तो हमें बताई, लेकिन अगर आप ये समझा पाएं जिस तरह से ये पूरा सिंडिकेट सामने आया है, आखिर इनका उद्देश्य किस तरह से नजर आता है, और अब आगे क्या कुछ आप मांग करेंगे ऐसे सिंडिकेट या ऐसे लोगों पर एक्शन के लिए? मैंने अभी आपको बताया ना कि ये करते हैं केवल पैसों के लिए जी। और अब जहां जहां अगर किसी को पता चले कि ऐसे हो रहा है तो हमें बताएं और हम उनको भी पकड़वाएंगे। बिल्कुल। और मेनका जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा खुलासा आपने और आपकी पूरी टीम ने किया है काफी वक्त की जद्दोजहद के बाद, जानकारी आपको कैसे लगी? क्योंकि एलविश यादव का चेहरा तो यूथ में आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बिग बॉस विनर ही नहीं, एंटरटेनर के तौर पर लोग उन्हें देखते हैं। एलविश का सिस्टम बड़ा फेमस है, लोग, युवा उन्हें बढ़ चढ़ कर फॉलो करते हैं, तो पूरे मामले का खुलासा होना, सच्चाई सामने आना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। मैम, कैसे आप लोगों को जानकारी लगी कि एलविश इससे जुड़े हुए हैं? अपने खुद तस्वीरें निकालते हैं सांपों के साथ, तब जाकर के हमारी नजर उन पर पड़ी। जी जी मेनका जी, ओके जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, जिनकी टीम ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया, लगातार किस तरह से पशु प्रेम के चलते उनकी तस्वीरें सामने आती हैं, खासतौर से मेनका जी क्या में हम लगातार देखते रहे हैं, और सबसे अहम बात ये